Hello bachcho, let's see this question. A particle of mass 200 gram is making SHM under the influence of a spring of force constant K equals to 90 Newton per meter and a dumping constant B equals to 40 gram per second. Calculate the time Calculate the time for the amplitude to drop to the half its initial value. Log 1 by 2 equals to minus 6.693. तो पहले बात करते हैं हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट देखें तो एसएचएम के लिए अगर कोई एम्पलीट्यूड बहुत तेज़ी से गिरता है तो उसके लिए जो एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड ऑफ oscillator is reduce of amplitude gradually. एम्पलीट्यूड वहाँ पर क्या होगा, बहुत तेज़ी से गिरेगा. डंप्ड जब होता है तो एम्पलीट्यूड बहुत तेज़ी से गिरता है. अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ. तो सॉल्यूशन में पहले हम देखेंगे गिवन क्या क्या है हमें. हमें यहाँ पर मास गिवन है, वो है हमारे पास 200 ग्राम. और हमें दिया है यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट 19 न्यूटन पर मीटर. और हमें दिया है डंपिंग कांस्टेंट बी, वो दिया हुआ है हमें 40 ग्राम पर सेकंड. तो हमें पता है कि जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड जो होता है ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास ए किसी टी टाइम के लिए, एम्पलीट्यूड किसी टी टाइम के लिए, ए नॉट ये है किसी इनिशियल पर उसका एम्पलीट्यूड क्या था, ई माइनस बी टी अपॉन 2m. तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और फिर हम यहाँ पर निकालना क्या है, हमें हमें निकालना है हाफ ऑफ द टाइम निकालना है यहाँ पर. ठीक है. तो जो हमारा t होगा वो हम पुट करेंगे t1/2. t1/2 मतलब हाफ ऑफ द टाइम पुट करेंगे, हाफ लाइफ की बात करेंगे हम, हाफ लाइफ की. और यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होगा, वो टी टाइम पर जो एम्पलीट्यूड होगा वो इनिशियल एम्पलीट्यूड का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. अगर हाफ लाइफ है तो एम्पलीट्यूड भी यहाँ पर क्या होगा, हाफ होगा. अब इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर पुट कर देंगे. ए टी की जगह A0/2, ए नॉट एज वेल एज ई माइनस बी टी 1/2 2/m. यहाँ पर ए नॉट से ए नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2. और दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, लोग ले लेंगे. लोग ई माइनस बी टी 1/2 2m. अब यहाँ पर लोग 1/2 रहेगा और यहाँ पर ई कट जाएगा बेस से, तो बचेगा क्या यहाँ पर बी टी 1/2 अपॉन 2m. अब जो भी चीज़ें हमें दी हुई है, जो भी हमें गिवन है, उन सब की वैल्यूज़ को यहाँ पर हम पुट कर देंगे और यहाँ से टी 1/2 की वैल्यू को निकालेंगे. तो लोग 1/2 मल्टीप्लाई 2m माइनस बी. तो अब यहाँ पर जैसे जो वैल्यू दे रखी है 0.693 दे रखी है, टू मास 200 ग्राम दे रखा है, बी यहाँ पर जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 40 ग्राम दे रखा है. इन सब को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा हमारा वो आएगा 7 सेकेंड्स. तो हमारा हाफ ऑफ द टाइम क्या हो जाएगा, 7 सेकेंड हो जाएगा. यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा. तो ऑप्शन ए is a correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.